अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज में हूं आपकी मेजबान नबीहा। जो आज प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की जो बड़ी सियासी हैपनिंग्स हुई हैं उसका तस्करा करेंगे, उसका जायजा करेंगे और जो पसे पर्दा हकायक है उनको अनफोल्ड करने की आज के प्रोग्राम में कोशिश होगी। नवाज शरीफ साहब ने 9 मुंतखब अराकीन को मुबारकबाद पेश की और उनकी जो स्टेटमेंट सामने आई, पार्लियामेंट को मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि अवाम ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कारकर्दगी को वोट दिया है, एतमाद का इजहार किया है। अच्छा, इसके साथ साथ हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब की बड़े वो खुश मिजाज में दिखाई दिए ऑब्वियसली, और ये भी कहा साथ ही साथ जो गिले शिकवे थे माजी के उसका भी तस्करा उन्होंने किया, खासकर 2017 के दौर की याद करवाई अवाम को और कहा कि 2017 में जो माहौल था, जो मुआशी सूरत हाल थी, पाकिस्तान प्रोग्रेस कर रहा था, बड़ी दरुस्तमत में जा रही थी हमारी इकोनॉमिकल जो सूरत हाल है। दूसरी जानिब अगर पीटीआई की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की जो एहतजाज जिसकी कॉल दी गई थी, जिसका जिक्र किया गया था, वो मुनज़्ज़म नहीं कर सकी, बल्कि पिशावर में ही सिर्फ मरकजी तकरीब रखी गई। अच्छा जी, उसके साथ साथ अडियाला जेल में भी जो अलीमा खान साहिबा हैं उनकी रिहाई का मामला खासा गर्म रहा और चर्चा में रहा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की स्टेटमेंट भी आज खबरों की जीनत बनी रही, उसको भी आज अनफोल्ड करेंगे। प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, नईम करीम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और गजाला सहती साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्रोग्राम में हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों के वक्त निकालने के लिए। सवाल मेरा ये है कि नवाज शरीफ साहब की भी आज जो स्टेटमेंट आई और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी जिस बात पर फोकस किया, वही मेरा सवाल होगा दोनों मेहमानों से कि कारकर्दगी या मकबूलियत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कौन सा बयानिया जीता? नईम करीम साहब, पहले आपकी तरफ बढ़ूंगी जी, जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मैंने भी अपने कायद को बड़े दिनों बाद बड़े अच्छे खुशगवार मूड में देखा, बड़ी खुशी भी हुई, दिल को तसल्ली भी हुई, क्योंकि तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने इलेक्शन जो है ज़िमनी का जो जो विनिंग ग्राफ है आपके सामने है। एक मोर देन 95% एक सीट के ऊपर सिर्फ हमारा जो एमपी की तो उस पर हुई हमें, लेकिन बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वही है कि कारकर्दगी बेस पे मैं इसको कहूँगा। देखें, बयानिया तो वही है कि अगर वोट को इज्जत की बात करेंगे तो आज आपके सामने हम यहाँ पे हुकूमत भी चला रहे हैं और आपके सामने कि फेडरेशन के अंदर भी बैठे हैं, पंजाब हुकूमत में भी हैं, बलूचिस्तान हुकूमत के अंदर भी हम इत्यादी हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर गवर्नर्स के साथ पंजाब में आज मरियम साहबा बात कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके पास वो फिगर्स हैं और वो जो उन्होंने वहाँ पे प्रूफ किया है वही उनकी बेस करती है। उसी की बेस के ऊपर इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बैठ के कोई बात कर सकता है। आपके सामने पीके के अंदर कि वहाँ पे 2 सालों में क्या हुकूमत चली और वो सिर्फ एक ही उसी जंग में लगे रहे कि पहले जो है उसकी पार्टी की क़यादत कौन करेगा, फिर सूबे की जो है ओनरशिप कौन लेगा, फिर उनके मसाइल जो है वहीं के वहीं खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि सियासत अपनी जगह करे, लेकिन वही बात है कि रियासत है तो सियासत है, हम बात करते हैं। और स्टेट विद इन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए किसी जगह के ऊपर भी। जहाँ भी आप बैठे हैं, जिस जगह भी बैठे हैं, आप स्टेट की वजह से बैठे हैं, आपको डेवलपमेंट करनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो सकी। पंजाब सामने है, मियाँ साहब ने आज जो बात की है आपके सामने, वो जो बात की है उन्होंने अपनी वही चीज़ें दोहराई हैं जो उन्होंने पहले हमेशा उन्होंने बात की है, आज भी उन्होंने बात की है कि जो लेके आए हैं वो भी उतने इसके अंदर जो है ना गुनाहगार हैं जितने के आने वाले। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ठीक है, बड़ी आपकी बैलेंस आपकी उन्होंने बातों से हो बात की सकता है है। कि जो हमारे दूसरे मौजूद पैनल पे गेस्ट मौजूद हैं शायद वो इन बातों से एग्री ना करें, लेकिन मैं सेम सवाल उन्हीं के सामने रखना कोई चाहूंगी। बात नहीं, कोई और बात जिस नहीं। कारकर्दगी या जिस मकबूलियत का जिक्र जी आप जी कर रहे जी हैं जी या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी किया है, जरा वो उसको भी हम थोड़ा जी सा आज अंडर डिस्कशन लेके जी आएंगे, उन प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र करेंगे और आया हमारे जो जी दीगर मेहमान है वो उस बात से जी एग्री करते हैं कि नहीं करते, ये भी जाना बहुत जरूरी है। गजाला सैफी साहिबा, सवाल मेरा वही है, कारकर्दगी या मकबूलियत, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी और मियां जी मोहम्मद बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब भी, आप समझती हैं कि कारकर्दगी ने जिताया उनको इन ज़िमनी इंतखाबात में या फिर पीएमएलएन की मकबूलियत ही बहुत है? देखिए, मैं यकीनन ये दोनों स्टेटमेंट्स के साथ तीसरी बिल्कुल ऑप्शन में डिसएग्री शामिल कर करूंगी। लेती हूँ। तीसरी ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान बिल्कुल तहरीक इंसाफ ने डिसएग्री बाइकआउट करूंगी। किया हुआ था। ना इनकी कोई अच्छा। कारकर्दगी है, ना इनकी कोई मकबूलियत है। हाँ, मकबूलियत उस तरह की जरूर है कि नेगेटिव मकबूलियत है। लोग इनको गासिब और गुंडों की कैटेगरी में रखते हैं। लोग इनको उस कैटेगरी में रखते हैं जहां इन्होंने अवाम के हुकूक को गस्ब करने की कोशिश की है, उनको दबाने की कोशिश की है, और जो लोग या अवाम का फिर मैंडेट है पीटीआई? उसको चोरी करना है।
عوام کا مینڈیٹ چوری. دیکھیے ان کا جو نام شروع سے رہا ہے وہ میں بار بار استعمال نہیں کرنا چاہوں گی, نہ مجھے شوق ہے اس قسم کی گفتگو کرنے کا, مگر جو ان کا جو کردار رہا ہے, جو پچھلے 2 سالوں سے, جب سے فروری کے الیکشنز ہوئے 2024 کے, اور اس کے بعد جو انہوں نے مینڈیٹ کو غصب کیا, اس کے بعد کہنے کی بات رہ جاتی ہے کہ جی عوام کو ووٹ کو عزت دو. کون سا ووٹ, کون سی عزت اور کون سے عوام, جب یہ 27ویں ترمیم جلدی جلدی لا کے عوام کی جو آخری جو امیدیں تھیں ان تک پہ پانی پھر گیا, اور جب ان سے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے مل کے حکومت نہیں چلی تو انہوں نے ڈھونگ رچایا کہ جی ہم تو آپس میں بالکل ایک نہیں ہیں, اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو امیونٹی بھی دے دی, اور جوڈیشری کا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ہاتھ صاف کر دیے جوڈیشری سے, کہانی ختم, پیسہ ہضم. اب آرام سے بیٹھ کے گانا گائیے, جو چاہے راگ گلاپیے, جو چاہیے بات کیجئے, کیونکہ پاکستان کے جو بڑا لیڈر ہے اس کو آپ نے 22 دن سے اس قدر خوف ہے, ایک شخص کا اس قدر خوف ہے اس شخص سے کہ اسے 22 دن سے سالیٹری کنفائنمنٹ پہ رکھا گیا ہے, اور یہ کوشش نہیں کی جا رہی کہ اس کو کسی بھی طرح اس کے فیملی ممبرز تک سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ایک سوالیہ نشان تو اٹھتا ہے نا کہ اس قدر خوف کیوں ہے, اور پھر اتنا اس کو ایک چھوٹے سے پنجرے میں بند کر کے ایک شیر کو آپ یہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی آپ بڑے کامیاب ہو گئے ہیں اور بڑی مقبولیت, آپ کی مقبولیت زلچ ہے. ابھی آپ کو پتا ہے کہ دنیا جہان سے آئی ایم ایف سے آپ قرضے لینے کے بعد بڑے اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے تھے, جہاں آئی ایم ایف نے رپورٹ انہوں دے نے دی کہا ہے آپ کہ کی کرپشن 2017 میں آئی ایم ایف سے ملک کی نکل چکا تھا. زبانیں زد عام پر چل رہی ہیں, اخباروں میں جو چھپ کہہ رہے رہا ہیں ہے ہم آئی ایم ایف سے بشرا فری کر گئے تھے ملک کو. آئی ایم ایف سے 2017 میں معاشی صورتحال بہت بہتر تھی, یہ بدتر ہوئی پی ٹی آئی کے آنے کے بعد. پہلے تو یہ اپنے کرپشن کیسز جو کھلیں گے اور جو کھل گئے ہیں دنیا کی نظروں میں اس کا جواب دیں, کیونکہ انٹرنیشنلی تو جو باتیں ہو رہی ہیں, انٹرنیشنلی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ تو اس سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھ رہے ہیں. ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ کنویں میں بیٹھ کر مینڈک جتنا چاہے ٹرائے گا اس کی آواز صرف کنویں تک ہی رہتی ہے, اور پورے دنیا جو ہے وہ جو ان کو کہہ رہی ہے وہ آپ ان سے, وہ دنیا سے چھپا ہوا نہیں ہے. تو جو دنیا سے چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں, جو سچائی ہے اس سے پردہ پوشی کر لینا اس وقت, اور اپنے آپ کو بہت خود ہی اپنے منہ میاں مٹھو بننا اور تعریفیں کرنا کہ جی ہم بڑے مقبول ہیں, ہم بڑے کامیاب ہیں, ہم بڑے مشہور ہیں. یہ بات تو پی ٹی آئی بھی کرتی ہے, وہ ڈیو رسپیکٹ غزالہ سیفی صاحبہ, آپ کے بہت ساری جماعت کے پارٹی کے لوگوں سے جب میری بات ہوئی ہے دیکھتے کہ we are the most popular, ہم اگری بھی کر جاتے ہیں ان سے اس بات پہ. جی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ دعویٰ تو پی ٹی آئی بھی کرتی ہے کہ پاکستان میں, بلکہ وہ تو دنیا کی مقبول ترین 5ویں جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے. دیکھیے آپ یہ خود دیکھ لیجئے, دنیا کے مختلف ممالک میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں, یہاں پہ تو یہ آواز دیں گے تو کبھی لندن میں ان کے نام کا ایک چڑیا بھی چوں نہیں کرے گی. لندن جو لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اتنی پاپولر جماعت ہونے کے بعد انہوں نے پورا خریدا ہوا ہے پاکستان کے پیسوں سے, پاپولر جماعت ہے اور پاکستان کی بھی موسٹ پاپولر جماعت پی ٹی آئی ہی ہے. میں آپ کی اس بات سے اگر ایگری کر لیتی ہوں تو آپ سمجھتی ہیں کہ جن احتجاج کا حریک کا ذکر پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف, عوام بھی ان کے لیے نکلیں گے؟ کیونکہ خان صاحب, اگر آپ لوگوں نے نہتے لوگوں پہ پچھلے سال بھی گولی چلائی اس حکومت نے اور ماننے سے انکار کر دیا, یہ لوگ قاتل ہیں, قتل کر کے بھی مانتے نہیں ہیں. یہ نہ صرف یہ کہ انسانیت کے قاتل ہیں اور لوگوں کے مینڈیٹ کے قاتل ہیں, بلکہ یہ جوڈیشری کے قاتل ہیں. یہ تمام انصاف کی تمام کھڑکیوں کو بند کرنے والے لوگ ہیں. جب سب کچھ بند کر کے آپ بیٹھ گئے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں, تو واہ کیا بات ہوئی آپ کی اپنی تعریف کی. اپنے منہ میاں مٹھو بننا تو آپ کوئی ان سے سیکھیے. یہ الفاظ ہم نے سنے تھے, مگر آج ہم نے عملی جامہ پہناتے ہوئے دیکھ لیا نواز شریف صاحب کو کہ خود بیٹھ میں کے ایک سوال اگر رکھوں, پرانی باتیں نہیں کرتے ہم, ابھی موجودہ دنوں کی باتیں کرتے ہیں, آج کی بات کرتے ہیں. آپ کی میں تمام باتوں سے چلیں ایگری کرتی ہوں غزالہ سیفی صاحبہ, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ قانون کی بات کرتے ہیں, وہ انصاف کی بات کرتے ہیں, اور نو ڈاؤٹ کس پر بات ہونی ہی چاہیے. لیکن جب ہم ان کا طرز عمل دیکھتے ہیں یا سیاسی ہم ایک ان کی وہ حکمت عملی دیکھتے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست دیکھتے ہیں, تو ہمیں کہیں پر ایسے دکھائی نہیں دیتا ہے کہ وہ عدالت کا احترام کیا جاتا ہے, عدلیہ کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. عمر ایوب صاحب کا معاملہ دیکھ لیں,
अलीमा खान साहिबा का मामला देख लें, अदालती अहकामात के बावजूद अदालत नहीं जाते, तो जहां पर आप अदलिया की बात करते हैं, अदलिया की आजादी की बात करते हैं, अदालतों की बात करते हैं, एहतराम की बात करते हैं, आइन की, कानून की बात करते हैं, तो वहां पर पीटीआई ऐसा लगता नहीं कि इदारों को रिस्पेक्ट देती है, अदालत नहीं, बार कहाँ बार से कॉल आपको पर गैर ऐसा हाजिर रहते हैं। एहसास कैसे हुआ, इसका कोई एग्जाम्पल दीजिए मुझे, क्योंकि हम अलीमा तो अलीमा इदारों खान की साहिबा को कितनी बार अदालत पेशी के लिए बुलाया गया, वो नहीं गई, बारहा बुलाया गया मेरे ख्याल से। हमेशा अदालत की पेशी पे हाजिर होती हैं उनकी बहनें। दूसरी चीज ये कि जो भी अदालत का फरमान लेके वो पहुंचती हैं तो वहां के एक आम पुलिस अफसर जो है वो उसको रद्द कर देता है, रद्दी की टोकरी में फेंक देता है। जब इजाजतनामा मिलता है मुलाकात का तो उसको किस तरह से रिजेक्ट किया जाता है और कौन लोग रिजेक्ट करते हैं, वो कौन लोग हैं जो इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। जब अदालत एक फैसला दे, क्या मैं आपको यहाँ पे याद दहानी करवा देती हूँ, गजाला सैफी साहिबा, आपकी बातें, आपका बिल्कुल आपके पास आई एम श्योर कि आप जो बात करिए, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ, याद करवा देती हूँ कि 43 मरतबा तोशा खाना केस में 43 टाइम्स खान साहब को बुलाया गया, लेकिन वो गैर हाजिर रहे, वो नहीं गए। इसी तरह अलीमा खान साहिबा के लिए भी 11 मरतबा उनको वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ है, लेकिन वो अदालत पेश नहीं हो रही है। अभी जो रिसेंट है मामला, वो उमर अयूब साहब की अदालत में मुसलसल अदम हाजिरी है। जितने भी 9 मई के केसेस वाले मुलविस लोग हैं वो सारे खैबर पख्तूनख्वा में है। आप फिर कहां की बात कर रही हैं कि वो पहुंचते हैं अदालत हाजिरी पर? देखिए, एक तो बात यह है कि आप अदालत की बात कर रही हैं, वो अदालत जिसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है इस माशरे में। इस गवर्नमेंट ने कोई रिस्पेक्ट छोड़ी नहीं है अदालतों की, अदालती निजाम को तहस नहस कर दिया गया है, ये सब दुनिया मानती है। मतलब आप किसी भी, और ये वकला की तहरीक क्यों शुरू हुई है, कोई वकील सारे पीटीआई के तो नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्यों शामिल हुए इस तहरीक के अंदर? जिन पर आप तनकीद कर रहे हैं, जिन पर आप तनकीद कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की बात कर लेते हैं, नवाज शरीफ साहब पनामा केसेस में हर अदालत की जो कार्रवाई थी पेशी पर वो पहुंचे थे। मेरे ख्याल से कि जो बात इमरान खान भी लाहौर से हर दफा अपनी पेशी पे पहुंचे हैं, इस्लामाबाद अपनी पेशी पे हर रोज पहुंचते थे जब वो बाहर थे, और जब उनको अंदर बंद कर दिया गया है और उसके बाद उनको ये मुलाकात तक की इजाजत नहीं मिल रही है, तो इसका क्या रीजन है? ये कौन सी कानूनी चारागोई की जा रही है कि एक प्रिजनर को उसकी फैमिली से, जबकि क्या नाम है, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स भी आते हैं मुलाकात के, उन्हें क्यों नहीं मिलने दिया जाता? ये एक संगीन जुर्म है जिसका इनको एतराफ करना चाहिए। इतने खुश बैठे हैं कि इमरान खान बंद हो गया, जी हम बड़े खुश हैं, बड़ा अच्छा चल रहा है हमारा सारा निजाम। ये निजाम होता है। ये यहाँ पर आप ज्यादती की बात करते हैं, लेकिन जो कुछ लाहौर में होता रहा, जमान पार्क में होता रहा, ये तो लाहौर में रहने वाले उन पर क्या गुजरी है, ये तो वो भी हाल बयान कर सकते हैं। आप भी तमाम बातों से वाकिफ है, न्यूज मीडिया भी उनको रिपोर्ट करता रहा है कि जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती, वहां पर बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल होता रहा। जो लोग जमान पार्क के आसपास लोग रहते थे, उनकी जिंदगी कितनी अजीरन हो गई। पुलिस गिरफ्तारी के लिए पहुंचती है, पीटीआई के कारकुनान वहां पर पहुंच जाते हैं, ऐसा कि जंग का माहौल बनाया गया। पुलिस अगर आती है वारंट गिरफ्तारी लेकर, उनकी गाड़ी नहर में फेंक दी जाती है। ये तमाम सूरत हाल भी रही है। तो जहां पर आप बात कर रही हैं कि अगर एक पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, जैसे पिछले साल, आज 26 नवंबर है, 9 मई के ऊपर गोली क्यों चलाई? 9 मई ये भी तो सवाल है। 9 मई आप गोल घुमा के कहानी पेश कर रही हैं, कम से कम हकीकत को, जो हकीकतें हुई हैं उनको ना छुपाएं। ये बताइए कि 26 मई को गोली क्यों चलाई गई, और फिर उससे बिल्कुल इस बात को खामोशी इख्तियार की गई कि नहीं जी, गोली तो नहीं चली, कोई भी नहीं मरा। कौन मरा है, लाओ लिस्ट, तो अब लिस्टें आ गई हैं, लोगों की तस्वीरें आ गई हैं। कितने दिन तक तो वो लोग लापता रहे, लोगों को मालूम भी नहीं था कि वो लोग मार दिए गए हैं, उनकी लाशें तक उन्होंने रिसीव नहीं की लोगों ने। तो ये हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करना और हिस्ट्री को गायब कर देना, सच्चाई से मुंह चुराना, ये कोई सही बात नहीं है। और फिर सब कुछ गलत कर लेने के बड़ा क्लियर कट वर्डिक्ट है, इसके ऊपर वर्डिक्ट है कि उन्होंने गोली नहीं चलाई। ठीक है, चले मैं मजीद आपसे भी बात करती हूं। जिसको ये लोग कल बैठ के गाली देते थे कि ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे मैं आपको टाइम दिया है, ये नारे लगाए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नारे नहीं लगाए, ये नारे मरियम नवाज शरीफ की इजाद करता है। और आज वो जनाब उन्हीं के साथ कटलप होके बैठ गई हैं और वो समझती हैं कि उन्हें हर किस्म की इम्यूनिटी मिल गई है। इम्यूनिटी किसी के लिए भी नहीं है, और इम्यूनिटी का फैसला, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, मुझे फिर नईम करीम साहब को इन कॉन्वर्सेशन में ऐड करेंगे। नईम करीम साहब, ये बताएं कि सारी बातें अपनी जगह,
हुकूमत इस वक्त जी क्यों इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी लगा रही है? सुहेल आफरीदी साहब बारहा बात कर चुके, मीडिया पे हम भी बात कर चुके, हुकूमती रहनुमाओं से कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता, अदालती अहकामात मौजूद हैं, उसके बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। आप नहीं चाहते हैं कि जो एक सूबा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, वो किस तरह से चल पाएगा? उनकी जो चेयर है बानी है पार्टी के, उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही है खान साहब से, तो क्यों हुकूमत जो है वो रोड़े अटका रही है मुलाकात करने में? बार बार एक ही इल्जाम आप पर लगता है, तो आप मुलाकात करने दें। देखें, आप ये चाहते हैं और कि एक क्रिमिनल के मशवरे से जो है एक सूबा चलाया जाए। पहली बात तो देखें, आपने बहुत सारी चीजें एग्री कर ली, इनकी मैं एग्री नहीं करता, ठीक है ना, बिल्कुल किसी चीज में एग्री नहीं करता कि ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले लोग अगर दुनिया में आ जाएं, जो रूहानियत से पूरे मुल्क को चलाते रहे हैं अपने टेन्योर के अंदर, जितना उन्होंने टाइम गुजारा, रूहानियत से मुल्क चलते हैं, या रूहानियत से जो है हुकूमतें चलती हैं, या रूहानियत के साथ जो है स्टेबिलिटी आती है, इकॉनमी ठीक होती है। हम तो मरियम साहिबा से भी कहिए कि किस दौर की बातें कर रहे हैं? मैं आपके बीच में, मैडम नहीं बोला, आप बीच में ना बोलें, ठीक है? मैं आपके उसमें कन्वर्सेशन में, आपकी आधे घंटे की कन्वर्सेशन में बिल्कुल नहीं बोला जो टोटल झूठ की बिना पे आपने की, टोटल अपने ख्वाबों की बिना पे की, ठीक है ना? अभी मैं लेट मी फिनिश माई साइड ना, आप उसके बाद बोलें आपका क्या, मुझे कोई इसमें इशू नहीं है। आप चाहती केपीके का सूबा जो है क्रिमिनल के कहने पे चलाएं, उसके मशवरों से चलाएं, तो क्यों? जो साहब आके बैठे हैं वो क्या आज नर्सरी से उठ के आए हैं? वो इस पार्टी को लेके आए हैं अफरीदी साहब, तो अफरीदी साहब चलाएं ना, उनको कौन सा मशवरा चाहिए मुझे आप बताएं, जिससे वो हुकूमत चलाएंगे वहां की। और जिससे पहले बैठे थे साहब गंडापुर साहब, मुझे आप बता दें कि आप ये आज बात करते हैं ये हुआ कि जो बारहा आपकी हुकूमत पर जो मैं थोड़ा सा इल्जाम लगता है कि फिर इंतकामी सियासत की जा रही है, यानी कि फिर हम ये बात नहीं, मैं तो इंतकामी सियासत से हट के बात करता हूँ ना। आज इल्जाम इन्होंने हम पे लगाए, जो बदतमीजी की सियासत, जो अल्फाजात इन्होंने दिए हैं और जो पार्टी के लिए यूज की, बात यह है कि बदमाशों की पार्टी इनकी है, हमारी है। आप गंडापुर साहब की अपने आपकी पर्सनैलिटी को देख लें, उनके हालात को देख लें, आप डीजेस को उठा के हुकूमत दे देते हैं और उसके बाद कहते हैं हुकूमत फैमिली से क्यों नहीं मुलाकात करने की इजाजत दी जा रही? फैमिली से मुलाकात, वो फैमिली 100 दफा मिल चुकी है, फैमिली 100 दफा मिल चुकी है। आप मुझे बता दें कि फैमिली उनकी कब नहीं मिलती रही? इनकी बहनें मिलती रही हैं, इनकी पार्टी की उनसे बातें फर्क होती रही हैं, उनके वकला अलहदा जाके आके बयान देते रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर, इनकी बहनें अलहदा बयान देती रही हैं। अगर वो अदालत के अंदर मामला चल रहे हैं तो ये अदालत के दरवाजे खटकाएं, या आके असेंबलियों के दरवाजे ना खटकाएं, लेकिन असेंबली के अंदर बैठ के जरूर बात करें। जाए स्पीकर साहब से बात करें कि जी उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर निकालने चाहिए, जो उनके लोग, अगर कोई MNAs ऐसे हैं जो अंदर, उनको निकालें और बात करें स्पीकर साहब से। इन्होंने बात करनी तो सेनेट चेयरमैन से बात करें। बात ये कि अदालतों के फैसले हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम नून के फैसले नहीं है। आज इंतकामी सियासत हम कर रहे होते, मियाँ साहब कर रहे होते, मोहतरमा कर रही होती, तो ये पंजाब में अपने ही जो उनके लोग थे उनको ना मरवाया जाता। जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, जिसको उसका गुनाह की सजा मिलनी है वो मिलनी है। आपके सामने है सारा पंजाब कि आज पूरे पाकिस्तान के अंदर पंजाब कहाँ पे खड़ा है, हम बलूचिस्तान में बैठ के कहाँ पे खड़े हैं, हम KPK में कहाँ है और सिंध में कहाँ है। देखिए, कंपैरिजन करना है तो एप्पल वर्सेस करें, आप एप्पल का मामला उसी से करें। आप एक ऐसी बात लेके आ जाते हैं, आपके सामने इकॉनमी कहां पे छोड़ के गए, नहीं सामने 2013 से लेके 2016-17 तक क्या कुछ किया, उसके बाद फिर IMF की जो टर्म्स हैं आज वही हम फॉलो कर रहे हैं, जो खान साहब करके गए PTI के वही टर्म्स हैं। 2018 से 22 तक के तमाम फैसलों का मलबा एक ही जमात पर डाल देना, ये भी नहीं आप समझते कि हकायक का यकतरफा बयान है? देखें, वो एक जमात नहीं थी, वो भी इसी तरह इत्तेहादियों के साथ चल रही थी, उन्होंने भी 11 पार्टियों के बुरे हालात में छोड़कर गए थे, इतने बुरे हालात में छोड़कर गए थे। आप देख लें, जब 2017 में एक जाने कहा जाता है कि मौसमी हालात इतने बेहतरीन थे, IMF से फ्री हो गए, दूसरी जाने जैसे हुकूमत जाती है पाकिस्तान की मईशत डूब जाती है। देखिए, आपके सामने सिंगल डिजिट के अंदर आपके फॉरेन रिजर्व से, ठीक है, उसके बाद आज आपकी इकॉनमी कहां पे खड़ी है, आपकी आज के रेमिटेंसेस कहां पे खड़ी हुई है, आपका एक जो पाकिस्तान का एक जो काम है पूरी दुनिया में एज ए नेशन, ये हुकूमती दावा है करीम साहब, ये हुकूमत कह रही है कि महंगाई कम हुई है। मुझे आप ये बताएं कि ये जो कमी की जिसका जिक्र कर रही है हुकूमत, ये आप कर रहे हैं, या आम आदमी की जेब में भी उसको थोड़ा सा हल्कापन महसूस हुआ है?
उसको महंगाई में कमी देखिए महसूस हुई है आम आदमी की, हुकूमती दावा एक दिन नहीं में है, नहीं उसकी होती बात नहीं कर रही है। चीजें। आपके सामने गैस बिजली सस्ती नहीं की गई, पहले आप मुझे बता दें। आपके सामने इंडस्ट्रियल यूनिट्स की जो रेट से कम नीचे नहीं किया गया। एक दिन में चीजें ठीक नहीं होती, जो चीजें खराब हो जाती हैं उनको ठीक करने में टाइम लगता है। हम तो उस डायरेक्शन में लगे हुए हैं। हमने कोई वादे नहीं किए कि 5 लाख नौकरियां और 1 मिलियन घर और हम ये सब कुछ कर देंगे। हम तो सबसे पहले इकोनॉमी को ट्रैक के ऊपर लाना चाहते हैं। हम सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसके मुल्क में लेके आना चाहते हैं। हम आइन की बालादस्ती लेके आना चाहते हैं। आज इनके तराजात जो हैं वो आइनी अदालतों पे हैं। देखिए आईनी अदालतें क्या दुनिया में नहीं, आप कंपैरिजन तो करते हैं पूरी दुनिया के साथ। आज ये आईनी अदालतें बनती हैं तो आप ही के केसेस के लिए उसके लिए बेनिफिशियरी होगी, आपको बेनिफिट उसके मिलेंगे, आपके केसेस जल्दी उसके अंदर जो है ना सुप्रीम कोर्ट में हल हो जाएंगे। आप इन चीजों को, हर चीज के ऊपर अगर आपने ना करनी हो, आपने ऑब्जेक्शन करना है तो उसका कोई हल नहीं है हमारे पास। लेकिन जो चीजें बेहतर हैं, नेशनल इंटरेस्ट की हैं, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की हैं, मैं समझता हूँ कि उनको फॉलो करना चाहिए। हमें सबको मिल बैठ के बात करनी चाहिए, आगे चलना चाहिए। नहीं हम इस क्रिटिसिज्म जी अच्छा ठीक है। जी अब मैं चूंकि टाइम में चाह रहे हैं कि जी बहुत सारी चीजों को हम कवर भी कर लें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज ही उनकी जो सारी गुफ्तगू रही उसमें उन्होंने एक बात भी बोली, जी जहां पर उन्होंने पाकिस्तान की जो मईशत है, जो ग्रोथ हो रही है, जो ओवरऑल खत्ते में पाकिस्तान की जो इमेज एक हम इस वक्त बेहतर देख रहे हैं, पाकिस्तान को अहमियत मिल रही है, जहां जी पर उन्होंने उसका जिक्र किया, वहां पर माजी की कुछ तल्ख यादें वो भी उन्होंने थोड़ा सा इशारतन उन्होंने बता दी। तो खान साहब का उन्होंने जिक्र किया कि खान साहब का कसूर नहीं है बल्कि उनके लाने वालों का कसूर है। एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक लेंगे और जो मेरा सवाल है ये मैं अपने दोनों मेहमानों के लिए छोड़कर जा रही हूँ। नईम करीम साहब, ये सवाल मैं आपके लिए रखूंगी और यकीनी तौर पर गजाला सैफी साहिबा से भी सुनूंगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस।